सोशल मीडिया पर अब तरह तरह के कमेंट होने लगे हैं, जहां पर युवा चंद्रशेखर को अपना नेता मानने लगा है। वहीं पर अभी भी बहन मायावती को दलित समाज नेता मान रहा है। अब प्रश्न ये खड़ा है कि आखिर में दलितों का हितैषी कौन है। इस संदर्भ में जब अब तक टीवी न्यूज चैनल ने गहराई तक जानने का प्रयास किया तो तमाम तरीके की बातें सामने उजागर हुई। एक मेरी कहावत है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी पूछा खैर, ना काहो से मित्रता ना काहो ते बैर। मेरा किसी भी व्यक्ति विशेष से कोई भी गुरेज नहीं है, सभी मेरे आदरणीय हैं, मुझसे उम्र में बड़े हैं, परंतु जो बात सच्चाई है वो मैं कहने जा रहा हूं। कुछ लोग ये कहते हैं कि बहन मायावती दलितों की हितैषी है। बिल्कुल है, क्योंकि जब कोई नहीं था तो मानवर काशीराम साहब के बाद उत्तर प्रदेश में चार बार मुख्यमंत्री बनने के बाद दलितों के हित में संघर्ष किया। परंतु इसके बाद बहन जी को पता नहीं क्या हो गया, दलितों के मुद्दे के साथ साथ घरों में केवल बात करना, सोशल मीडिया पर जब कभी लिख देना, सड़क पर ना उतरना, दलितों में हताश और निराश और कार्यकर्ताओं को तवज्जो ना मिलना बड़ी बात सामने उजागर हुई। वहीं पर युवा नेता चंद्रशेखर जो चंद दिनों की राजनीति कर रहे थे, आज सुपरहिट हो गए और सांसद बन गए। अब युवा नेता, जितना युवा वर्ग है, दलित वर्ग है, वो नेता अब धीरे धीरे चंद्रशेखर को मानने के लिए तैयार होता नजर आ रहा है। अब प्रश्न ये बड़ा खड़ा है, क्या वास्तव में असली दलितों का हितैषी चंद्रशेखर रावण है या फिर बहन कुमारी मायावती? अब प्रश्न ये खड़ा होता नजर आ रहा। मेरी नजर में दोनों नेता दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज के हितैषी, परंतु खासकर जातवादी वोट की बात करें, बिरादरी की वोट करें, तो बिरादरी में जितना युवा है वो अब चंद्रशेखर की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। वहीं पर बहन मायावती का साथ छोड़ता नजर आ रहा है। मुझे हताश और निराश नहीं होना चाहिए। बहुत से पार्टियों की सरकारें बनी हैं और फिर वो जीरो पर पहुंच गई। हमें हताश नहीं होना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए। जिसका अंत हुआ है, एक दिन प्रकाश होगा। जहां अंधकार है उजेले का आस जरूर होता, मगर बहन जी को अपना पैटर्न बदलना होगा। बहन जी उन कार्यकर्ता, युवा कार्यकर्ताओं को आगे लाना होगा। बहन जी उन्हें भी तवज्जो देना होगा जो बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहन जी को उस तरीके का भी ध्यान देना होगा जिस तरीके से पहले मानवर काशीराम साहब ने गांव गली कूचे के हर कार्यकर्ता को ध्यान में रखते थे और उनका नाम लेकर के बुलाते। इस तरीके से बहन को भी अब करना होगा। वहीं पर चंद्रशेखर की अगर इसी तरीके से सक्रियता बढ़ती गई तो दलित प्रेम और बढ़ेगा और निश्चित रूप से आने वाले विधानसभा में 2027 में बहन जी के सामने एक बड़ी चुनौती होगी और दलित समाज ये भी नहीं समझ पाएगा कि दलितों का है असली हितैषी कौन है। ये प्रश्न अब खड़ा होता नजर आएगा। इसलिए मुझे मानना है सभी साथियों से, सभी निवेदन से कि आप लोग आपस में लड़े नहीं, हिल मिल के बात करें, रहें। बहन मायावती हो या चंद्रशेखर आजाद हो, इन लोगों को आगे बढ़ाने का काम करें। और मैं तो ये कहूंगा, उत्तर प्रदेश में जब जब 4 बार सत्ता में बहन जी आई, तब तक दलितों का हित हुआ, पिछड़ों का हित हुआ, अल्पसंख्यक समाज सम्मान से जिया, मगर बहन जी को बीच में भूलता नजर आया। इसके पीछे बहन जी की भी कमी हो सकती है, दलित समाज की कमी हो सकती, मगर हम ये कहेंगे कि बहन जी इस पर गंभीरता से सोचें, समझें और बहुजन समाज को अपने साथ में बटोरे और फिर एक बार 2027 में
विपक्षों को बता दें कि बहुजन समाज न पीछे तब था न आज है और फिर उसी तरीके से उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर विराजमान हो। परंतु इसके लिए बहन जी को अपने उन कार्यकर्ताओं पर जिन पर भरोसा करती हैं वो भरोसेघात हैं, उन्हें बाहर करना होगा या फिर उनको अलग जिम्मेदारी देना होगा, युवाओं को आगे लाना होगा, तभी बहुजन समाज आगे बढ़ सकता है। तो देखते रहिए, बने रहिए बहुजन समाज।